8-10 नंबर मैं आपके बढ़वा दूं और मैं वो टॉपिक्स आपको बता दूं जो अभी हाल ही में आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूछे गए हैं। मतलब टॉपिक्स नहीं, वो चीज बताऊंगा जो हर शिफ्ट में कॉमन कॉमन चीजें रिपीट हो रही है। मतलब इस शिफ्ट में भी उस चैप्टर से क्वेश्चन आया है, फिर अगली शिफ्ट में भी, फिर भैया अगले दिन भी उस चैप्टर से क्वेश्चन आया है। कुछ ऐसे कॉमन टॉपिक्स में बता दूं, सारी जितनी भी शिफ्ट हुई है उनको मैं एनालिसिस करके आया हूं। ये देखो मेरे भाई, बड़ी मेहनत करके आया हूं, ये लिख के लेके आया हूं आपके लिए, ठीक है। तो भाई अगर मैं इन टॉपिक्स को बता दूं ना, तो मैं क्या, आप खुद 8 से 10 नंबर बढ़ा लोगे मेरे भाई। बस बशर्ते क्या है, इनको आपको याद करके जाना पड़ेगा, इनको आपको रट के जाना पड़ेगा। तो ये ऐसे 15-20 टॉपिक्स हैं जिनसे पढ़ के भाई 8 से 10 नंबर जीके में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, एक्स्ट्रा स्कोर कर सकते हो लास्ट टाइम पे। यही रणनीति होती है जो आखिरी समय में हमको एनालिसिस करके देना होता है। मैंने भी ऐसे ही किया था और सारे टॉपर्स भाई ऐसे ही करते हैं, सारे लोग एनालिसिस करते हैं, इसका बड़ा फायदा मिलता है। ठीक है, तो आइए बिना देर किए हुए जल्दी से मैं स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और मैं इंडियन रेलवे में वर्तमान में कार्यरत हूं। ठीक है, तो आज आपकी सहायता के लिए मैं ये वाली वीडियो लेके आया हूं, तो ध्यान से सुनना मेरे भाई, जो मैं आपको चीजें बताने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो को मैं शुरू कर रहा हूं। एक चीज देखिए, इसकी टेंशन मत लीजिएगा, मैं इसको अपने टेलीग्राम पे भी डलवा दूंगा। ठीक है, आप वहां से भी देख सकते हो, लेकिन मैं एक बार आपको यहाँ पे वीडियो में पर्सनली बता देता हूं। ठीक है, देखिए जैसे इतिहास की बात करूं ना, तो इतिहास में 6 से 7 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आपको छोड़ना नहीं है, जिनका रिवीजन सबसे ज्यादा करके जाना है। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कम से कम भाई आधी शिफ्ट का एनालिसिस किया, आधी शिफ्ट का, तब देखा कि हाँ यार ये इसमें नहीं आया तो अगली में जरूर रिपीट हो गया। मतलब रिपीटेशन जरूरी है, मतलब रिपीटेशन जारी है, चल रहा है रिपीटेशन मेरे भाई। तो वो पेपर से मैं ये छाप के लेके आया हूं। ठीक है, देखिए मैं बात कर लेता हूं इतिहास की। इतिहास में जितने भी आपके वंश हैं, वंशों के संस्थापक हैं, है ना, या वंश के संस्थापक हो गए, शहरों की संस्थापक हो गए। ठीक है, जैसे चंडीगढ़ की स्थापना किसने की, ठीक है, मंदिरों की स्थापना किसने की, भाई इस मंदिर की स्थापना किसने की, ये मंदिर कहां पे है, ये सारी चीज पूछी गई इतिहास में। हर शिफ्ट में रिपीटेशन पूछा गया, रिपीटेशन किया गया इन चीजों का। ठीक है, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, भाई इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ये दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ये है ना, इनको भी आपको रट के जाना है। ठीक है मेरे भाई, और जो कवि होते हैं हर्षवर्धन का, जैसे कवि कौन सा, इसका कवि कौन सा, इसके दरबार में कौन था, ये सारी चीजें आपको रट के जानी है। और विद्रोह भाई फेवरेट, इतिहास का फेवरेट है मेरे भाई, विद्रोह है कि ये पाइका विद्रोह कहां हुआ, संथाल विद्रोह कहां हुआ, अगली शिफ्ट में कोई और विद्रोह पूछ लिया, अगली शिफ्ट में कोई और पूछ लिया। ठीक है, और गठन, स्थापना, एसोसिएशन, ये सारी चीजें भाई हर बार, मतलब हर शिफ्ट में मैंने रिपीटेशन में देखी है। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, इसकी स्थापना किसने की, इसका गठन किसने किया। तो ये जो गठन, एसोसिएशन, मंदिरों की स्थापना, शहरों की स्थापना, इनको तो रट के जाना है मेरे भाई। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना, इसकी स्थापना, ऐसे करके रट के जाना है। नलसा, नासा की स्थापना, सेबी की स्थापना, ठीक है, सेबी की किस वर्ष में स्थापना हुई, सेबी किस वर्ष आया, ये सारी चीजें आपको रट के जानी है इतिहास में। इनसे बहुत टॉपिक, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बता रहा हूं भाई, आप खुद देख लेना, मैं भी आपको लिंक भी दूंगा जहां से आप लोग इसको डायरेक्टली देख सकते हो। ठीक है, देखो भूगोल में बात कर लेता हूं। भूगोल में मेरे भाई मिट्टियां हो गई, आपकी नदियां हो गई, हर शिफ्ट में लगभग पेपर क्वेश्चन आया, इसमें नहीं आया तो अगली में आ गया, इसमें नहीं तो अगली में आ गया। मतलब रिपीटेशन चल रहा है, ऐसा नहीं कि सारी शिफ्ट में आ गया, लेकिन ये है कि इसमें नहीं आ रहा, अगली छोड़ के अगली में आ गया, अगली छोड़ के अगली में आ गया। मतलब रिपीटेशन है, मतलब नदियों से क्वेश्चन आ ही रहे हैं। ठीक है, जनसंख्या जनगणना से क्वेश्चन आए हैं, उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, कठिन क्वेश्चंस बनाए हैं, लेकिन इनका रिपीटेशन हुआ, थोड़ा कठिन क्वेश्चंस बनाए हैं। परमाणु संयंत्र हो गए तुम्हारे, जैसे कैगा हो गया, कर्नाटक वाला जो हो गया, एक कुडनकुलम हो गया, ये यहां से क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, और संविधान, भाई संविधान में तो 3 चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं, वो आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई आर्टिकल, अनुच्छेद। ठीक है, जितने भी आर्टिकल हैं रट के चले जाना मेरे भाई। हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चंस मैंने देखे, 2 से 3 क्वेश्चन, 3 नहीं तो 2 तो मिनिमम है ही है कि इस अनुच्छेद में क्या है, इस अनुच्छेद में क्या है, राष्ट्रपति वाले अनुच्छेद इसमें क्या है, ऐसी सारी चीजें अनुच्छेद से पूछी गई हैं। 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। संविधान संशोधन एक क्वेश्चन पूछा ही गया है, तो संविधान संशोधन को नहीं छोड़ के जाना। और फिर तीसरी बात है भाग, हमारे जो भाग है ना 1 से 25 तक जो भाग है, उनको रट के जाना है। भाग, संविधान संशोधन, अनुच्छेद, संविधान में, पॉलिटी में, भाई ये 3 चीज सबसे ज्यादा पूछी गई है, हर शिफ्ट में इनसे क्वेश्चंस है। ठीक है, तो ये रट के जानी है। और इसके बावजूद और क्या आया है, राष्ट्रपति से क्वेश्चंस आए हैं, राष्ट्रपति आपको याद करके आना, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, यहां से क्वेश्चन आए, ये रट के जाना है। ठीक है, और बची चीजें आपकी, जैसे आयु पूछी है, आयु की, इसकी मिनिमम आयु कितनी है, इसकी मैक्सिमम आयु कितनी है, ठीक है, वो आपको रट के जाना है। तो यहाँ ये हो गया। ठीक है, राज्यपाल से भी क्वेश्चन आए, लेकिन ज्यादा नहीं देखे मेरे को। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आए अनुच्छेद से, संशोधन से और
ये हो गया आपका भागों से। और हाँ, एक चीज और रहेगी, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनसे भी क्वेश्चंस आए तो इसको भी देखकर ही जाना है। तो ये 5 से 6 टॉपिक्स हैं जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, 3 भाग अनुच्छेद और तुम्हारा ये संविधान संशोधन, इनको तो रट के जाना, तुम्हारी शिफ्ट में पक्का मिलेगा। हर बंदा जो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम देगा ना मेरे भाई, उसकी शिफ्ट में पक्का मिलेगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था को बात करूं, अर्थव्यवस्था कुछ फिक्स नहीं है, किसी में कुछ पूछ लिया, किसी में कुछ पूछ लिया है। ठीक है, इसका कुछ फिक्स नहीं है, मेरे को ज्यादा मिला नहीं है तो मैं इसका बताऊंगा भी नहीं। ठीक है, कंप्यूटर की बात करूं, कंप्यूटर में भी कुछ ज्यादा फिक्स नहीं है, लेकिन कंप्यूटर में कीबोर्ड, जो कीबोर्ड की कीज है ना, कीबोर्ड की कीज हो गई या और भी बहुत सारी कीज है, कीज के बारे में पूछा गया है कि इस की से क्या होता है, पेस्ट करना है तो कौन सी की का यूज करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो इससे कीज जो है मैंने थोड़ा सा देखा है कि हाँ कॉमन है, एक एक दो से बात जरूर पूछी गई है, कीज को रट जाना। ठीक है, बाकी माइक्रो प्रोसेसर, ओएमआर, ओसीआर, ये रिपीटेशन में मेरे को ज्यादा नहीं मिला है, किसी में कुछ पूछ लिया, किसी में बेसिक कंप्यूटर का कुछ पूछ लिया, किसी में कुछ पूछ लिया, ये सारी चीज कीज से रिपीटेशन मिला है। ठीक है, करंट की बात कर लेता हूं, करंट में आप लोग बहुत टेंशन ले रहे हो, करंट की बात कर लेता हूं। करंट में क्या क्या पूछा गया, क्या क्या रिपीटेशन हुआ, देखिए बजट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए बजट से ऐसा नहीं है कि हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया है, लेकिन बजट से ये है कि 3-4 शिफ्ट में रिपीटेशन हुआ है बजट से। ठीक है, बजट से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बजट को हटाओ। दिवस स्थापना, भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बता रहा हूं कि जैसे राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, इसकी डेट पूछिए, फिर अगले में पूछिए सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, ये इसका रिपीटेशन हुआ है दिवस का, इसको याद करके जाना, रट के जाना है। ठीक है, और दिवस की थीम भी देख लेना, हो सकता है आपके में थीम पूछ ले करंट अफेयर्स में, मैंने इसलिए करंट में डाल दिया। समझौते सम्मेलन, भाई समझौते पूछे गए हैं कि इसके और इसके बीच में ये समझौता हुआ है, कहां पर हुआ, किस डेट को हुआ, इस तरीके से समझौते पूछे गए हैं। जैसे हमारा बहुत सारे समझौते और सम्मेलन देखिए ना, आपने स्पीडी करंट अफेयर्स में दे रखे हैं, वहां से रट लेना, समझौते और सम्मेलन अच्छी तरह से रट के जाना भाई, हर शिफ्ट में पूछा गया है, एक शिफ्ट छोड़ के। योजना पूछी गई, राज्य की योजना कौन सी है, ये वाली योजना किस राज्य की है, ये वाली योजना किस राज्य की है, तो ये वाली योजनाओं से क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, नियुक्तियां आपको रट के नहीं आनी। करंट में वो टॉपिक्स बता रहा हूं जो आपको भाई देखने हैं, याद करने हैं, फ्री में 10 नंबर नहीं मिल जाएंगे एक्स्ट्रा, ये आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, स्मार्ट स्टडी इसी को कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, और साइंस की बात करूं, ज्यादा रिपीटेशन नहीं है, लेकिन साइंस में गैसेस से क्वेश्चंस मैंने ज्यादा देखे हैं कि ये इस गैसेस की संयोजकता क्या है, ये इसको ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, ये वाली गैस कहाँ यूज होती है, ऐसे प्रकार के क्वेश्चन मैंने ज्यादा पूछे गए हैं। बाकी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारे डीएनए आरएनए कॉमन तो नहीं है, मतलब किसी में कुछ पूछ लिया, किसी में कुछ पूछ लिया, गैसेस का रिपीटेशन हुआ है। ठीक है, स्टेटिक्स की बात कर लेता हूं। स्टेटिक्स जीके में क्या देखिए, स्पोर्ट्स सेक्शन से अगर मैं बात करूंगा तो मेरे भाई जो आपके नाम्स होते हैं, जैसे पीटी उषा को किस नाम से जाना जाता है, जैसे हिमा दास को किस नाम से जाना जाता है, ढिंग एक्सप्रेस किसको बोलते हैं, सचिन तेंदुलकर को किस नाम से जाना जाता है, ये नाम फेमस नाम है ना, जो फेमस हमारे व्यक्ति हैं उनके नाम जो हैं उनको रट के जाना, वहां से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, उसके बावजूद मैं बात कर लेता हूं, स्टेटिक्स की बात कर लेता हूं। स्टेटिक्स में और क्या है, देखिए स्टेटिक्स में भाई सबसे इंपॉर्टेंट याद करके जाना, रट्टा लगा के जाना है, लिख लो, शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन हर शिफ्ट में है। शास्त्रीय नृत्य जो करने वाले हैं वो पूछा कि ये वाला नृत्य कौन करता है, ये वाला नृत्य करता है, वो भी क्वेश्चंस है। और तीसरा भैया, ये वाद्य यंत्र कौन बजाते हैं, ये वाद्य यंत्र कौन बजाते हैं, और वाद्य यंत्र किस तरीके से पूछ रहा पता है, कि जैसे पद्म विभूषण इसको मिला है तो ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, इस तरीके का वाद्य यंत्र पूछा गया है। यानी जो करंट अफेयर्स में अगर किसी को पद्म अवार्ड्स में से कुछ मिला है ना, उसको देख लेना किस मतलब कौन सा वाद्य यंत्र ये बजाता है, वहां से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा। ये 3 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं करंट के, शास्त्रीय नृत्य हो गए तुम्हारे, वाद्य यंत्र हो गए, और ये तुम्हारे जो मैंने बताया किसको किस नाम से जाना जाता है। और शास्त्रीय भाषाओं से भी क्वेश्चंस मिले हैं कि उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया, टोटल कितनी शास्त्रीय भाषाएं, तो शास्त्रीय भाषाओं को भी अच्छे से देख के जाना है। चित्रकलाओं से भी क्वेश्चन मिले, लेकिन चित्रकला से ऐसा नहीं कि हर शिफ्ट में रिपीटेशन हो, लेकिन चित्रकला से क्वेश्चन हैं। ठीक है, मतलब कुछ कुछ में है, कुछ कुछ में नहीं है। तो ये एक ब्यौरा सा मैंने आपको दिया है, जो आपको एक आइडिया लगा होगा मेरे भाई कि कहां कहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे। ये पता वो टॉपिक्स हैं जो मोस्टली कॉमन है, जैसे ये शिफ्ट है, ये शिफ्ट है, ये शिफ्ट है, ये शिफ्ट है, फिर कल की शिफ्ट, परसों की शिफ्ट, फिर उससे अगले दिन की शिफ्ट, तो उसमें जो कॉमन टॉपिक्स है ना मेरे भाई, वो टॉपिक है ये, है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं से भी उठा लिया है भाई, एनालिसिस करके लेके आया हूं, छाप के लेके आया हूं तुम्हारे लिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो एनालिसिस करके आऊं अच्छे से, तो ये टॉपिक्स आपको करके जाने जबरदस्त तरीका से। इसके अलावा क्या करना है आपको, वो सारी चीजें और मैं बता देता हूं। देखिए इसकी टेंशन मत लीजिए, मैं टेलीग्राम में डलवा दूंगा, वहां से देख सकते हो। टेलीग्राम में रेलवे स्टडी विथ रवि, टेलीग्राम पर सर्च करना, ज्वाइन हो जाना, या फिर मेरे बायो में इसकी लिंक दे रखी है, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हो।
इसको मैं डलवा दूंगा। अब इंपॉर्टेंट आपको 1 से 2 काम और करने, क्या करने मेरे भाई, मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में बताया था कि आपको ग्रेजुएट लेवल के 2026 के जितने भी शिफ्ट हुई है ना, उनका एनालिसिस स्टडी 4 चैनल ने करवा रखा है, वहां से वो सारे आपको देख के जाना है। अगर आप वो नहीं देख सकते ना, तो उसकी लिंक मैं अपने ग्रुप में डलवा दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वहां से उन्होंने क्या किया, एक शिफ्ट, सारी शिफ्टों को एक शिफ्ट में कंबाइंड कर दिया, 4-5 घंटे की वीडियो, उसको रट के जाना, ठीक है, 4-5 घंटे की 2 वीडियो है, उसको रट के जाना अच्छे से भाई। जीके जीएस में 8 से 10 नंबर मैं बता रहा हूं तुम्हारे बढ़ जाएंगे, अभी बढ़ जाएंगे, अभी भी टाइम है भाई, याद कर लो भाई। 20-25-30 दिन जितने भी है ना मेरे भाई, उनको लगा के जाओ और अपना रिवीजन करो, बस उनको लगाओ और जीके जीएस का रिवीजन करो, मैथ रीजनिंग का मॉक टेस्ट दो। मैं बता रहा हूं, इस स्ट्रेटेजी के साथ ही अपने लास्ट 30 दिन जो है लेकर चलो भाई, लास्ट 30-35 जितने भी दिन है। जीके में क्या पढ़ना है, जो मैंने बताया एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में जो हुआ है, वो सारे टॉपिक्स जो ये मैंने टॉपिक्स बताए, इनको अच्छे से रिवाइज करो। यही है स्ट्रेटेजी जीके की, यही लास्ट टाइम में आपके 8 से 10 नंबर बढ़ा देंगी, ठीक है। और मैथ रीजनिंग का क्या करना है, मैथ रीजनिंग का सेम ही है मेरे भाई। आप मॉक टेस्ट दो, जो गलती आ रही है उसको बस दोहराते जाओ, फॉर्मूले का रिवीजन तुरंत करते जाओ, बस ये करते चलो। 30-35 दिन टाइट रहो मेरे भाई, एकदम अच्छे तरीके से रहो, तुम्हारी जॉब लग जाएगी अगर तुम इस तरीके से 30-35 दिन मेहनत कर लेते हो ना। आपने पिछले 4-5 महीने जितनी मेहनत की है ना, वो भाई वो जरूरी है, लेकिन अब सबसे जरूरी ये है, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये करो, रिवीजन करो, ये है सबसे जरूरी, यही आपको सिलेक्शन दिलवाएगा, ठीक है। तो ये आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया था भाई। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो मेरे भाई लाइक जरूर करना भाई वीडियो को, और ये चाहिए टेलीग्राम ग्रुप में डलवा दूंगा, और उसकी लिंक चाहिए जो एनालिसिस पूरा करवाया है सारी शिफ्ट का, 2 वीडियोज में 4-4 5-5 घंटे की 2 वीडियो, उनको देख के जाना, तो उनकी भी लिंक मैं ग्रुप में दे दूंगा। चैनल टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो वीडियो को मेरे भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना भाई चैनल को, और भाई अपना प्यार ऐसा ही बनाए रखना, ठीक है। कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी डाउट है तो भाई कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप वहां जाके अपना क्वेश्चंस पूछें, मैं आपका रिप्लाई करूंगा, सबका रिप्लाई कर रहा हूं, आपका भी रिप्लाई करूंगा। हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम ना मिले, लेट कर सकता हूं, लेकिन करूंगा, ठीक है। तो भाई बस इतना ही, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे आज की वीडियो में। मिलते हैं मेरे दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल दोस्तों।